दोस्तों, तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव वीथिका अध्ययन पर। और आज हम सब लोग क्या देखेंगे, आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं भूषण जी की काव्यगत विशेषताओं पर, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बार बार उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में रिवाइज होता है और मेरा लक्ष्य है आपके 75% मार्क्स कम से कम आए। इसीलिए मैं टॉपिक को आपके दिमाग में परफेक्टली बिठाने के लिए ये MCQs भी लेकर के आई हूँ। तो देखिए, 75% मार्क्स आपके श्योर करना मेरा काम है, इसीलिए मैं ये MCQs लाई हूँ। भूषण की काव्यगत विशेषताएं प्रैक्टिस सेट 1 आप लोगों को मैं करा रही हूँ, ठीक है। और ये UOU BA NET JRF TGT PGT उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 अगस्त सुबह 9 बजे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जब पेपर आप करके निकलेंगे तो आप अपने लिए 75% मार्क्स सुनिश्चित करके हटेंगे। देखिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर शिव वीथिका अध्ययन चैनल। तो विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण MCQ PC प्रैक्टिस सेट। ऐसे प्रश्न UOU NET JRF SET TGT और PGT जैसी परीक्षाओं की शैली पर आधारित हैं। ध्यान रखें, ये अभ्यास प्रश्न है, ना कि किसी आगामी परीक्षा के वास्तविक प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, भूषण किस काल के कवि हैं? तो क्या आदिकाल के हैं, या भक्ति काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? तो आंसर इज सी, यानी कि रीति काल। चलिए अगला हम देख लेते हैं। भूषण मुख्यतः किस रस के कवि हैं? क्या वो श्रृंगार के हैं, या करुण रस के हैं, या शांत के, या वीर रस के? तो क्योंकि भूषण जी तो वीर रस के सर्वोत्तम कवि हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, वीर रस के कवि। अब हम आगे देख लेते हैं। भूषण ने सर्वाधिक किसका यशोगान किया है? तो आप लोग स्वयं बताइए। देखिए, 2 लोगों के बारे में इन्होंने प्रशस्ति की है, एक छत्रसाल जी के विषय में, एक छत्रपति शिवाजी के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रशस्ति की है, प्रशंसा की है छत्रपति शिवाजी महाराज की। अब हम आगे देखते हैं, भूषण की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? देखिए, बिहारी सही सब जानते हैं, बिहारी जी की है, जो कि एकमात्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि हैं रीति सिद्ध काव्य की। रामचरितमानस तो आप सभी जानते हैं, तुलसी जी की है। शिवराज भूषण, तो ये हो गया हमारा आंसर सी, शिवराज भूषण शिवाजी के विषय में लिखी गई है। पद्मावत, नो, पद्मावत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। भूषण की भाषा कौन सी है? तो अभी पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रजभाषा ज़्यादातर श्रृंगार रस लिखने के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन इन्होंने ब्रजभाषा को वीर रस में प्रयोग करके ब्रजभाषा को वीर रस के लिखने के उपयुक्त बना दिया। कोई कोई कवि भी ऐसा होता है कि भाषा को ही नया जन्म देता है, ठीक है। ये देखिए, भूषण के काव्य में कौन सा गुण सर्वाधिक मिलता है? माधुर्य, प्रसाद, ओज और सौकुमार्य। तो देखिए, क्योंकि वीर रस की कविता लिखी है, ओज भरी कविताएं लिखी हैं, तो आंसर इज सी, यानी कि ओज, ठीक है। भूषण ने किस वीर राजा का भी वर्णन किया? तो देखिए, अभी मैंने बताया था महाराजा छत्रसाल का। न तो उन्होंने महाराणा प्रताप का किया, नो, और न ही अशोक का किया, न ही विक्रमादित्य का उन्होंने किया, नहीं किया महाराजा छत्रसाल का, ठीक है, महाराजा छत्रसाल का, ओके। अच्छा, अब ये बहुत प्रसिद्ध इनकी पंक्तियां हैं भूषण जी की, अच्छे से चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा, और हर यूनिवर्सिटी के लिए है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए तो है ही, हर यूनिवर्सिटी के लिए है। जरा देख लेते हैं। इंद्र जिमी जंभ पर में प्रमुख अलंकार है। इंद्र जिमी जंभ में मुख्य अलंकार कौन सा है? क्या रूपक है, यमक है, उपमा है, या श्लेष है? तो आंसर इज सी, उपमा, ठीक है। आगे देखते हैं, भूषण के काव्य का प्रमुख एम यानी उद्देश्य क्या है? तो सभी जानते हैं, वीरता और राष्ट्रभक्ति है। प्रेम तो है ही नहीं, भक्ति भी नहीं है, प्रकृति वर्णन भी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से प्रकृति का वर्णन नहीं किया है। युद्ध में, युद्ध भूमि में जो प्रकृति है उसी का वर्णन किया है, तो आंसर इज सी, वीरता और राष्ट्रभक्ति। अब आगे हम देख लेते हैं, भूषण की कविता में किसका प्रभाव कम मिलता है? वीर रस, तो वो तो पूरा ही मिलता है। राष्ट्रीय भावना पूरा मिलता है। ओज पूरा मिलता है, तो श्रृंगार रस का नहीं मिलता, तो आंसर इज डी, यानी कि श्रृंगार रस, ओके बच्चों। भूषण की कविता का प्रमुख गुण क्या है? मैं बिल्कुल आपके दिमाग में भूषण की काव्यशैली बिठा दूंगी, लेकिन आपका भी लाइक शेयर कमेंट करना तो बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला दें, ताकि आप 75% नंबर लेके उत्तराखंड का हर बच्चा पास हो, जो कि मेरा लक्ष्य है। आगे देखते हैं, भूषण की कविता का प्रमुख गुण क्या है? ना तो हास्य है, ना करुणा है, ना वात्सल्य है, क्या है? उत्साह। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं, भूषण की भाषा का स्वरूप कैसा है? तो देखिए, क्या अत्यंत क्लिष्ट है? नो।
वो तो केशव जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। उर्दू प्रधान नो, कहीं कहीं शब्द यूज़ किए हैं। लोक भाषा नो, इन्होंने ब्रज भाषा का यूज़ किया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ओज पूर्ण एवं प्रभावशाली, क्योंकि वीर रस लिखते हैं, ओजता से भरपूर लिखते हैं, तो ओज पूर्ण एवं प्रभावशाली। ओके। भूषण जी ने किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो क्या दोहे का किया है, या चौपाई का, या कवित्व और सवैया, या रोला? तो आंसर इज सी, यानी कवित्व और सवैया। किसका किया है? कवित्व और सवैया। ओके। अच्छा, भूषण की कविता किस भावना को जागृत करती है? सभी जानते हैं देशभक्ति की भावना, क्योंकि ना तो उनकी रचनाओं में प्रेम है, ना करुणा है, ना विरह है, ओनली एंड ओनली देशभक्ति। ओके। अच्छा, अब देखते हैं भूषण किस साहित्यिक प्रवृत्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो भक्ति काल के नो, छायावाद नो, प्रगतिवाद नो, ये है वीर काव्य से। किससे रिलेटेड है? वीर काव्य। वीर काव्य वीरतापूर्ण रचना ये लिखा करते थे। आगे देखिए, भूषण के काव्य में ऐतिहासिकता का कारण क्या है? तो देखिए, कल्पना तो है ही नहीं, ना ही लोक कथा है, ना ही कल्पना है, ना ही पौराणिक कथा है। शिवाजी और छत्रसाल के वास्तविक चरित्र हैं। ठीक है। अब देखें आगे, तेजतम अंश पर में शिवाजी की तुलना किससे की गई है? तो क्या राम से की गई है, या अर्जुन से की गई है, या श्री कृष्ण से की गई है, या भीष्म से? तो यहाँ पर आंसर इस सी, श्री कृष्ण से। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, भूषण की कविता में सबसे अधिक कौन सा अलंकार बार बार दिखाई देता है? तो देखते हैं, क्या श्लेष दिखाई देता है, क्या अनुप्रास, क्या विभावना, क्या विरोधाभास? तो देखिए, सबसे ज़्यादा अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। ओके। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं, भूषण का साहित्य हिंदी में किस कारण से अमर है? तो क्या श्रृंगार वर्णन? बिग नो। क्या प्रकृति चित्रण? बिग नो, क्योंकि क्या युद्ध विषयक प्रकृति वर्णन है, स्वतंत्र प्रकृति वर्णन ही नहीं है। तो वीरता और राष्ट्रीय चेतना, बिल्कुल ठीक है। रहस्यवाद, बिग नो। तो आंसर इस सी, वीरता और राष्ट्रीय चेतना। ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से भूषण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वीर रस एवं ओज गुण। ठीक है। प्रकृति चित्रण नहीं है, विरह नहीं है, भक्ति नहीं है। और देखिए, सुपर रिवीजन ट्रिक, इसको आसानी से अच्छे से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। चाहे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। क्या? भूषण इक्वल्स टू वीर रस इक्वल्स टू शिवाजी, छत्रसाल, ब्रजभाषा, ओजगुण, कवित्व, सवैया, राष्ट्रीय चेतना। अगर आपने ये लाइन डायग्राम बनाया तो बताइए, आपके मार्क्स तो काटने चाहेगा भी परीक्षक, फिर भी नहीं काटेगा, और बच्चों का काटना भी चाहेगा, उसका मूड इतना अच्छा हो जाएगा ना कि और बच्चों को भी अच्छे ही मार्क्स देगा। तो आप अपने साथ साथ और बच्चों के भी मार्क्स सुधार देंगे। तो ऐसे लिखना है। अब टेंशन छोड़ो, राइटिंग गंदी, स्पीड कम, फिर भी नंबर पूरे के पूरे, क्योंकि आपके साथ हैं चित्रा मैडम शिव विथिका अध्ययन चैनल पर। तो कैसे लाइन डायग्राम है? भूषण, वीररस, शिवाजी, छत्रसाल, ब्रजभाषा, ओजगुण, कवित्व, सवैया, चेतना, पूरी काव्य शैली देखिए इसमें कवर हो गई है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, एग्जाम अलर्ट, यूओयू बीए थर्ड सेमेस्टर, नेट जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी में भी यह अभ्यास उपयोगी है, क्योंकि यह प्रश्न शैली साहित्य के सामान्य तथ्यों और अवधारणाओं पर आधारित है। और 3 अगस्त सुबह 9 बजे तैयार रहेंगे, और 11 बजे निकल के कैसा होता है आपका पेपर, जो कि मुझे पहले ही पता है कि कम से कम 75% मार्क्स आपके आने हैं। तो मुझे कमेंट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, शिव विथिका अध्ययन चैनल को प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, और अब तक साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।